बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंपनी मीटिंग यानी कंपनी के इजलास। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मीटिंग क्या होती है यानी इजलास क्या होता है। When two or more persons sit together, कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बैठते हैं by a previous notice to solve any problem, then it is called meeting। यानी जब लोगों को एक नोटिस भेजा जाता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बैठते हैं तो उसे कहते हैं मीटिंग। लाइक हमारे घर में भी अगर बड़े इकट्ठे होकर बैठे हैं तो किसी इशू पे बात कर रहे हो तो हम कहते हैं मीटिंग हो रही है। तो इसी तरह कंपनी में भी जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा जाए और वो इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठें तो उसे कहते हैं मीटिंग या फिर उर्दू में कहते हैं इजलास। मीटिंग में बी डिफाइंड एज अ गैदरिंग ऑफ टू और मोर पर्सनस बाय प्रीवियस नोटिस और बाय अ म्यूचुअल अरेंजमेंट फॉर द डिस्कशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ सम बिजनेस। यानी कारोबारी मामलात या कारोबारी मुश्किलात जो हैं उनको डिस्कस करने के लिए अगर सारे मेंबर्स नोटिस भेजा जाए और सारे एक जगह पर मिल बैठकर डिस्कशन करें तो उसे कहते हैं मीटिंग। नेक्स्ट है कंपनीज मीटिंग, कंपनी का इजलास। व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी गैदर एट अ सर्टेन टाइम, सर्टेन कहते हैं एक फाइनल जो वक्त किया हो मुकर्ररा वक्त पर, एंड प्लेस टू डिस्कस द बिजनेस एंड मैनेजिंग अफेयर्स, कि जब कंपनी के हिस्सेदार जो हैं मेंबर जो हैं एक मुकर्ररा वक्त पर एक मुकर्ररा जगह पर मिल बैठते हैं अपने कारोबारी मामलात को डिस्कस करने के लिए, उसे कहा जाता है कंपनी का इजलास, जहाँ पर कंपनी की मीटिंग। अब हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है काइंड्स ऑफ कंपनीज मीटिंग, कि कंपनी के इजलास की कितनी इकसाम हैं। इसको हम दो पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, एक आ जाएगा डायरेक्टर मीटिंग और दूसरा आ जाएगा शेयर होल्डर्स मीटिंग। यानी एक हो जाएगा डायरेक्टर के इजलास और दूसरा हो जाएगा हिस्सेदारों के इजलास। पहला डिस्कस करते हैं डायरेक्टर्स मीटिंग। All the business affairs of a company are settled with mutual consultation का मतलब होता है बाहमी रजामंदी से। All the business affairs of the company are settled with mutual consultation of directors, कि कारोबार के जितने भी मामलात होते हैं वो सारे डायरेक्टर्स की बाहमी रजामंदी से हल किए जाते हैं। So the meeting called by directors to discuss the policies or to take the decisions is called director meeting। इसलिए एक ऐसी मीटिंग जो इसलिए बुलाई जाए कि सारे डायरेक्टर्स एक जगह पर मिल बैठकर अगर कोई पॉलिसी बनानी है वो बना सकें, कोई डिसीजन लेना है कारोबार से मुतालिक वो ले सकें, तो उस मीटिंग को जिसमें सारे डायरेक्टर्स इकट्ठे हैं वो कंपनी के मामलात को डिस्कस करने के लिए उसे कहते हैं डायरेक्टर्स मीटिंग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 193(2) ऑफ द ऑर्डिनेंस मतलब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, दिस मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एटलीस्ट वंस इन 3 months एंड एटलीस्ट 4 times इन अ ईयर। कि सेक्शन क्या कहते हैं, यानी जो ऑर्डिनेंस है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जिसको फॉलो करते हुए कंपनी बनाई जाती है या कंपनी के कायदे ज़ाबित बनाए जाते हैं, वो कहते हैं कि हर 3 महीने के बाद डायरेक्टर्स की एक मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए और हर साल में 4 दफ़ा डायरेक्टर्स की मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो मिल बैठ कर कंपनी के जो मामलात हैं उनको डिस्कस कर सकें। नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग must be sent to each director, otherwise the proceeding of meeting may be declared void। void का मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी। प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग का मतलब है मीटिंग इनको यानी जो मीटिंग हो रही है उसको वाइड समझा जाएगा, इलीगल समझा जाएगा अगर मीटिंग का जो नोटिस है सारे डायरेक्टर्स को, यानी फॉर एग्जांपल एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसमें 7 डायरेक्टर्स होते हैं तो 7 डायरेक्टर्स को नोटिस ज़रूर मिलना चाहिए मीटिंग का। अगर किसी एक भी डायरेक्टर को मीटिंग का नोटिस नहीं मिला और वो शामिल नहीं हो सका तो इस मीटिंग को कानून की नज़र में गैर कानूनी समझा जाएगा। अब डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या जो है मकासद हो सकते हैं, यानी किन मकसद के लिए जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो कॉल की जाती है। सबसे पहला टू अलॉट शेयर्स, जब कंपनी किसी को शेयर्स अलॉट करने जा रही हो यानी किसी के नाम शेयर्स जो है देने जा रही हो तो इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स को मीटिंग कॉल करनी पड़ती है।
टू इन्वेस्ट कंपनीज फंड, कंपनी का जो पैसा है उसे किसी जगह पर सरमायाकारी करने के लिए इस्तेमाल करना है, किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स को मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। टू रिकमेंड डिविडेंड, यानी डिविडेंड से रिलेटेड, मकसूम से रिलेटेड, आपने यानी प्रॉफिट जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन करनी है, उसके लिए डायरेक्टर्स को मीटिंग करनी पड़ती है। टू कीप रिज़र्व आउट ऑफ प्रॉफिट, कि नफ़ा में से कितना हिस्सा जो है महफूज ज़र नकद के तौर पर रखना है, यानी कितना ज़र रिज़र्व अकाउंट में बैलेंस रखना है प्रॉफिट में से, वो डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखी जाती है। टू मेक लोन्स, उधार अगर ज़रूरत पड़ गई है, मुश्किल आ गई है, कोई उधार की ज़रूरत पड़ गई है तो वो किस तरह लेना है, किससे लेना है, उस पर्पज़ के लिए ये मीटिंग रखी जाती है। टू अपॉइंट ऑफिसर्स आर कमेटी, कमेटी का कोई बंदा अपॉइंट करना है या कोई ऑफिसर अपॉइंट करना है तो उसके लिए मीटिंग रखी जाती है। टू डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी जो दूसरी कंपनीज़ के साथ मुआहदे कर रही है उनकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए मीटिंग रखी जाती है। टू अप्रूव एंड पास द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, लाइक डिफरेंट अकाउंट्स उनको ऑडिट करना पड़ जाता है, उनको पब्लिश करना पड़ जाता है। अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने के लिए भी डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो कॉल की जाती है। सेकंड है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, के हिस्सेदारों का अजलास। अब ये क्यों बुलाया जाता है? These the meeting which are called to discuss the affair of the company with shareholders, के ऐसी मीटिंग जो इसलिए बुलाई जाती है जिसमें तमाम हिस्सेदार, यानी जिन लोगों ने हमने पढ़ा है कि हिस्सेदार जो होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते बल्कि वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो मिलकर डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं जो कारोबार चलाते हैं। तो एक तो डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। अब दूसरा ये है कि हिस्सेदारों को भी वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्म करना होता है कि कारोबार जो है वो किस तरह का चल रहा है। तो आपको उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनके साथ मामलात को डिस्कस करने के लिए जो मीटिंग बुलाई जाती है उसे कहते हैं मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स। इसकी 3 डिफरेंट काइंड्स होती हैं। सबसे पहली है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग को उर्दू में कहते हैं आइनी इजलास। स्टैट्यूटरी मीटिंग इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर, कि आइनी इजलास कंपनीज़ के जो शेयर होल्डर्स हैं, हिस्सेदार हैं, उनकी पहली मीटिंग को कहा जाता है। इसका मकसद जो होता है कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कंपनी के मामलात के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। The rules and regulations regarding the statutory meeting are available in the section 157 of the Companies Ordinance 1984, कि कंपनी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, इसके क्या असूल होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वो कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 के 157 सेक्शन में बता दिया गया है कि आपने कंपनी की जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है उसे कैसे अरेंज करना है। Every company limited by shares must hold a statutory meeting within a period of not less than 3 months and not more than 6 months from the date at which the company is entitled to commence business, कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स है, यानी एक ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना आइनी इजलास बुलाए कितने महीने के अंदर? 3 महीने, यानी जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है, कारोबार करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके 3 महीने गुजर जाने के बाद और 6 महीने पूरे होने से पहले पहले, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी जनवरी में बनी है तो जनवरी से मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च, उससे पहले नहीं बुला सकते। मार्च के बाद अप्रैल मई और जून, इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपने मीटिंग जो है कॉल करनी है। ना मार्च से पहले बुला सकते हैं और ना जून के बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है कॉल की जा सकती है। मार्च के बाद और जून से पहले पहले आपने ये मीटिंग जो है कॉल करनी होती है। At least 21 days before, a notice is issued by the secretary of the company to all shareholders, कि इस मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस जो है सारे शेयर होल्डर्स को मिल जाना चाहिए। एंड द रिपोर्ट इज़ आल्सो इनक्लोज विद द नोटिस विच इज़ कॉल्ड द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। और इस मीटिंग के साथ जो है एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट यानी आइनी रिपोर्ट भी जो है वो शामिल की जाती है। उसके कंटेंट्स अभी हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं।
द ऑडिटर ऑफ द कंपनी मस्ट साइन द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। और जो ऑडिटर होता है कंपनी का, जो ऑडिट करने आता है, जांच पड़ताल करने आता है कंपनी के अकाउंट्स की, वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पर साइन करता है, तभी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वैलिड समझी जाती है, अदरवाइज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है इनवैलिड समझी जाएगी। स्टैट्यूटरी मीटिंग में हमने 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहला पॉइंट तो ये पढ़ा कि ये तमाम हिस्सेदारों की पहली कंपनी बनने के बाद तमाम हिस्सेदारों की पहली मीटिंग होती है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि इस मीटिंग को कंपनी का कारोबार शुरू होने से 3 महीने के बाद बुलाया जाता है और 6 महीने पूरे होने से पहले बुलाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी जनवरी में बनी है, तो इस मीटिंग को मार्च से पहले तक नहीं बुलाया जा सकता, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 महीने कंप्लीट होंगे, उससे पहले नहीं बुलाया जा सकता। और जून में 6 मंथ कंप्लीट होंगे, तो उससे पहले बुलाना है, उससे बाद ये मीटिंग कॉल नहीं की जा सकती। अकॉर्डिंग टू लॉ ये कंपलसरी है कि इस मीटिंग का टाइम पीरियड जो है 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको 3 से 6 मंथ के अंदर अंदर ये मीटिंग जो है वो कॉल करनी होती है। और थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पड़ा कि इस मीटिंग के 21 दिन पहले आपने तमाम हिस्सेदारों को नोटिस जो भेजना है कि मीटिंग कॉल की जा रही है, आप आएँ और इसमें शिरकत करें, और इसके साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो ऐड की जाती है और उसके ऊपर कंपनी का जो ऑडिटर है उसके सिग्नेचर्स होते हैं। अब इस मीटिंग का जो है मकसद क्या होता है? पहला, द डिटेल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कि इस मीटिंग में जो कंपनी किस मकसद के लिए बनाई गई है वो डिस्कस किया जाता है, और उसके अलावा कंपनी के जो मामलात हैं उनके इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को पहुंचाई जाती है, और उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स का एतमाद हासिल करना होता है कि हम डायरेक्टर्स मिलकर कंपनी अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को डिस्कस करना होता है। अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 157(3) ऑफ द ऑर्डिनेंस, अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि सेक्शन 157 की शिक नंबर 3 के मुताबिक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है उसमें 8 डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो हैं वो ऐड की जाती हैं। फर्स्ट वन है टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, कि जितने शेयर्स जो हैं हिस्सेदारों को अलॉट कर दिए जाएं उनकी रिपोर्ट लिखी होती है कि इतने शेयर्स जो हैं हिस्सेदारों को अलॉट कर दिए गए हैं। सेकंड, टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अलॉटेड शेयर्स, कि इतने हमने अलॉट कर दिए हैं और इतने शेयर्स की जो हमने कैश है वो रिसीव कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टोटल नंबर ऑफ लॉटरी शेयर्स में लिखते हैं 1000, के 1000 शेयर्स जो हैं कंपनी ने अलॉट कर दिए, उसमें से टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दी अलॉटेड शेयर्स, उसमें से फॉर एग्जांपल हमने 900 के जो है कैश रिसीव कर लिया है, वो रिपोर्ट मेंशन की जाएगी। डिटेल ऑफ द कंपनीज कैपिटल एटलीस्ट 7 days बिफोर द स्टैट्यूटरी मीटिंग, किस का ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल की गई है यानी आईनी इजलास जो बुलाया गया है, इससे 7 दिन पहले तक कंपनी के पास कितना सरमाया था और उसे कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया जा रहा था, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, उसकी सारी डिटेल। क्योंकि पैसा जो होता है वो हिस्सेदारों को होता है और डायरेक्टर जो है वो इस कंपनी को मिलकर चला रहे होते हैं, इसलिए जो हिस्सेदार है उन्हें रिपोर्ट देनी पड़ती है कि उनका जो पैसा है वो किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑडिटर्स एंड लीगल एडवाइज़र ऑफ द कंपनी। इस रिपोर्ट में जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, CEOs हैं, सेक्रेटरी हैं, कंपनी का जो ऑडिटर हायर किया गया है और उसके साथ साथ कंपनी का जो लीगल एडवाइज़र है, जो अगर कोई इशू हो जाता है तो कंपनी की कोर्ट में कंपनी के बिहाफ पर कोर्ट में केस वगैरह करते हैं, तो उनके नाम और उनके मुस्तकिल पते जो हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। द एरियर्स इफ़ एनी ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग एजेंट्स, एरियर्स कहते हैं बकाया जात, यानी ऐसी रकम जो भी डायरेक्टर, जैसे हमने पीछे पढ़ा क्या था लास्ट टॉपिक में डायरेक्टर्स में, कि हर डायरेक्टर जो है उसे एक ख़ास अमाउंट शेयर्स की अलॉट की जाती है, फिर वो कंपनी का डायरेक्टर बनता है। अगर वो अलॉटमेंट एक्सेप्ट नहीं करता तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो इसमें यह भी मेंशन किया जाता है कि डायरेक्टर्स को जो शेयर अलॉट किए गए थे, आया उन्होंने उसकी रकम जो है वो पे कर दी है या फिर नहीं की।
अगर नहीं की तो कितनी अभी उनकी तरफ से रिमेनिंग है, कितना बकाया जो है अभी उन्होंने पे करना है, उसकी रिपोर्ट भी इसमें मेंशन की जाती है। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग बिजनेस, कारोबार के सारे कारोबार से इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कारोबार के मामला से रिलेटेड वो इसमें ऐड की जाती है। डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी अखराजात हैं उनकी डिटेल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में मेंशन की जाती है। डिटेल ऑफ कमीशन फॉर द सेल ऑफ शेयर्स इफ़ एनी, कि अगर आपने कोई एजेंट्स वगैरह हायर किए हुए हैं जो हेल्प करते हैं आपके शेयर्स को सेल करने में, तो उन्हें क्या कमीशन पे किया जाता है उसकी डिटेल भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में ऐड की जाती है। यानी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें कंपनी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है डिस्कस की जाती है, यानी कंपनी जब से बनी है अब तक हमारे कैसे मामला चल रहे हैं, कितना पैसा हमने रिसीव कर लिया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितने अखराजात हो गए हैं, अगर किसी को कमीशन पे किया तो कितना पे किया, जिस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है उसे आईनी रिपोर्ट कहते हैं। और इस रिपोर्ट को जब हिस्सेदारों को नोटिस भेजा जाता है स्टैट्यूटरी मीटिंग का, तो उसके साथ इसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग, सालाना आम इजलास। पहला सिंपल आईनी इजलास था, अब सेकंड है सालाना आम इजलास। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 158 के मुताबिक a company must hold its annual general meeting within the 18 months of its incorporation and thereafter once in every calendar year, but the interval between two general meetings should not be more than 15 months. किसे ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि पहला सालाना आम इजलास जो है वो 18 मंथ्स, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया है तो उसके बाद 18 मंथ्स के अंदर अंदर यानी 1.5 साल के अंदर अंदर पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कॉल करनी पड़ती है, क्योंकि पहले 6 महीने जो होते हैं, एनुअल का मतलब होता है सालाना, लेकिन पहले इनकॉर्पोरेशन के बाद पहले 6 महीने में तो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो कॉल कर ली जाती है। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो वो साल कंप्लीट होने तक 1.5 साल हो जाता है, यानी 6 मंथ पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग के पीरियड के हो गए और नेक्स्ट 1 ईयर उसमें ऐड हो तो 1.5 ईयर बन जाता है, तो वो 18 मंथ्स बनते हैं। कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग है वो 18 मंथ्स के अंदर अंदर कॉल की जानी चाहिए और उसके बाद हर साल जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग कॉल की जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से डिले भी हो जाती है तो उसका टाइम पीरियड जो है 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी वजह से 1 साल विदिन 12 मंथ्स आप मीटिंग कॉल नहीं कर पाते तो आपको लॉ की तरफ से, ऑर्डिनेंस की तरफ से इजाज़त है कि आप 15 डेज़ के अंदर मीटिंग कॉल 15 मंथ्स के अंदर मीटिंग कॉल कर सकते हैं। इसका नोटिस भी 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ता है कि आएँ और इस डेट को मीटिंग हो रही है, आएँ और इसमें शिरकत करें, जिसमें कारोबार के जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया जाता है और कंपनी की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट्स, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, कैश एंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश इन एंड आउट फ्लो स्टेटमेंट जो है डायरेक्टर्स जो है शेयर होल्डर्स के सामने रखते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को कंपनी की जो हालत है, असल हालत है, उसके बारे में पता चल सके। अब इसके मकासद क्या होते हैं? पहला मकसद है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, यानी इसका मकसद एनुअल जनरल मीटिंग का मकसद होता है कि अगर आपने कोई डायरेक्टर वगैरह चेंज करना है या फिर उसके पिछले डायरेक्टर की 3 साल की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है, कोई नया डायरेक्टर आपने इलेक्ट करना है, तो इस मीटिंग में डायरेक्टर्स से रिलेटेड इलेक्शन करवाए जाते हैं जिसमें हिस्सेदार अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद अगर कंपनी के लिए कोई ऑडिटर अपॉइंट करना है उस मकसद के लिए मीटिंग कॉल की जाती है। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कि हिस्सेदारों को इस साल कितना डिविडेंड दिया जाएगा, कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ और हम इतना डिविडेंड जो है हिस्सेदारों को देंगे, उस मकसद के लिए मीटिंग कॉल की जाती है। उसके अलावा जो डायरेक्टर्स वगैरह को, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स या मैनेजिंग एजेंट्स यानी एम्प्लॉयज़ वगैरह जितने भी हैं उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन उनको कितनी दी जाएगी, वो भी एनुअल जनरल मीटिंग में फ़िक्स की जाती है।
नेक्स्ट है डायरेक्टर्स रिपोर्ट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इस मीटिंग में डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट है यानी उनकी जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो शेयर होल्डर्स के सामने रखी जाती है। इसमें जो है शेयर होल्डर्स अपनी सजेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें अगर कोई चीज़ पसंद नहीं हो आ रही होती कंपनी के मामला से रिलेटेड तो उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि उन्हें ये काम अच्छा नहीं लग रहा और वो अपनी सजेशन प्रोवाइड करते हैं कि कारोबार के मामले ऐसे नहीं ऐसे चलने चाहिए। ऑडिटर रिपोर्ट एंड बैलेंस शीट इज़ आल्सो प्रेजेंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग कि जो ऑडिटर ने अकाउंट्स की जांच पड़ताल की होती है और उसके जांच पड़ताल करने के बाद एक रिपोर्ट कंपनी में सबमिट करवाई होती है, वो भी शेयर होल्डर के सामने रखी जाती है, ये शो करने के लिए कि हम किसी किस्म का फ्रॉड नहीं कर रहे, हम कंपनी के जो पैसा है उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी यानी असासाजात और वाजिबात की जो डिटेल है वो भी शेयर होल्डर्स के सामने रखी जाती है। लास्ट वन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग यानी गैर मामूली इजलास। पहला हमने पढ़ा आईनी इजलास, दूसरा हमने पढ़ा सालाना आम इजलास, तीसरा है गैर मामूली इजलास यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। ये ऐसी मीटिंग होती है जो हंगामी हालात में बुलाई जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 159 के अकॉर्डिंग ऑल मीटिंग्स अदर देन द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड द एनुअल जनरल मीटिंग आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कि हर वो मीटिंग जो आईनी इजलास के अलावा हो या फिर सालाना आम इजलास के अलावा हो उससे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या फिर गैर मामूली इजलास। ये हंगामी हालात में या किसी एमरजेंसी सूरत में बुलाई जाती है। वेयर देयर इज सम स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड व्हेन द मैटर कैन नॉट बी डेफर्ड टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग यानी ऐसे मामला हो जिन्हें डिले ना किया जा सकता हो, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में का इंतज़ार ना किया जा सकता हो। यानी कोई अचानक ऐसी सिचुएशन जो है अराइज़ हो जाए कि आप एनुअल जनरल मीटिंग का इंतज़ार नहीं कर सकते कि एनुअल जनरल मीटिंग आएगी तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, तो उस मामले को डिस्कस करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग जो है कॉल की जा सकती है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं यानी इसकी खसूसियात क्या होती हैं कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी कैन होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कि पब्लिक कंपनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल कर सकती है। उसके अलावा इसका नोटिस भी 21 दिन पहले तमाम शेयर होल्डर्स को भेजना पड़ता है और ये ऑन डिमांड भी कॉल की जा सकती है यानी जैसे शेयर होल्डर्स को लगे कि कंपनी के डायरेक्टर्स जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे तो वो अचानक या डायरेक्टर्स को कह सकते हैं कि मीटिंग कॉल करें, या फिर डायरेक्टर्स को लगे कि बाकी डायरेक्टर्स उनके साथ अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, कंपनी को फ्रॉड पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लॉस हो रहा है, यानी किसी किस्म की सिचुएशन को भी डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग कॉल की जा सकती है। अगर शेयर होल्डर्स को लगे कि मीटिंग कॉल करनी चाहिए लेकिन डायरेक्टर्स कॉल नहीं कर रहे तो शेयर होल्डर्स जो हैं ख़ुद भी ये मीटिंग कॉल कर सकते हैं और सब मिलकर और अगर उन्हें पता चलता है कि डायरेक्टर्स उनको डिसीव कर रहे हैं, उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो सारे शेयर होल्डर्स मिलकर मीटिंग कॉल कर सकते हैं ताकि उसका बेटर सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सकें। अब इसके मकासद क्या होते हैं? टू इशू डिबेंचर्स तमस्कात ख़रीदने के लिए यानी लाइक अगर कंपनी जो है लॉस में जा रही है, अचानक लॉस हो गया है तो फ़ौरन मीटिंग कॉल कर ली जाती है कि हम डिबेंचर्स इशू कर देते हैं यानी तमस्कात इशू कर देते हैं और लोन लेकर कंपनी का कारोबारी मामला जो है ना सेटल करने की कोशिश करते हैं। टू चेंज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी कि कंपनी के आइन में या फिर कायदो ज़वाबत में अगर किसी किस्म की चेंजिंग करनी हो तो ये मीटिंग कॉल की जा सकती है। उसके अलावा टू आल्टर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी को अगर कंपनी का जो सरमाया उसमें चेंजिंग करनी हो तो ये मीटिंग कॉल की जा सकती है। या फिर कारोबारी मामलात में कोई झगड़ा वगैरह हो गया, कोई अहम मामला जो उनको डिस्कस करना है तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल की जा सकती है।
इफ़ एनी न्यू और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इज़ वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कि अगर बाकी डायरेक्टर्स को लगे कि जो नया डायरेक्टर है या हमारे साथ का जो पुराना डायरेक्टर है वह कंपनी के मुफाद में काम नहीं कर रहा बल्कि अपने ज़ाती मुफाद में काम कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग जो है वो कॉल की जा सकती है। यानी ये ऐसी मीटिंग है जो किसी भी हंगामी हालात में कॉल की जा सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने कंपनी के मीटिंग्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम रेजोल्यूशन यानी करारदाद के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।